हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। स्टूडेंट देखो, साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन एंड स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट हैं। उसी प्रकार से आर्ट्स की बात करें तो लियोनार्डो दा विंसी एंड पैब्लो पिकासो हैं। उसी तरीके से अगर हम IIT-JEE मैथ्स की बात करें तो अनअकैडमी के पास हैं अमरनाथ आनंद और विकास गुप्ता सर। ये टॉप एजुकेटर्स हैं, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं और ये आपको IIT-JEE मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी अनअकैडमी पर। और आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो 28 नवंबर को शाम के 8 बजे। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स के जितने भी प्रैक्टिस सेट थे वो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज से हम स्टूडेंट आपको वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और देखो स्टूडेंट, वेव ऑप्टिक्स के भी हम आपको 4 पार्ट बनाएंगे प्रैक्टिस सेट के। कौन कौन से? तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत, नंबर 2 व्यतिकरण, नंबर 3 विवर्तन और नंबर 4 प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है ना। और ये वेव ऑप्टिक्स के पार्ट भी कह सकते हो। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। और ऑप्टिक्स आप सभी को पता है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस के सिद्धांत के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। और अगर आप इस टाइप के प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी फीस केवल 499 रुपये है और क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको टारगेट 90+ बैच भी इस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। मतलब जो हमारा 1050 रुपये का कोर्स है वो आपको 499 में मिल जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है। ठीक है ना। इस तरीके से मान लीजिए नीचे क्या है, जल है और ऊपर स्टूडेंट वायु। तो वायु से जल में प्रवेश करने पर निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा? तो आप सभी को मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो माध्यम परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित रहती है। मतलब माध्यम अगर परिवर्तित करोगे तो फ्रीक्वेंसी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बची हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे तरंगदैर्घ्य हो गया, आयाम हो गया, चाल हो गया, सब कुछ बदल जाएगा। केवल फ्रीक्वेंसी जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है बच्चों। तो अगर किरणपुंज है वायु से जल में प्रवेश करेगा तो फ्रीक्वेंसी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी जितनी पहले माध्यम में थी उतनी ही दूसरे माध्यम में भी रहेगी। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो कमेंट कर देना। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी? मतलब आप सभी को पता है विविध और कलर होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो चाल है जल में किस रंग की होगी? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका रेड कलर। लाल रंग के प्रकाश की जो चाल है जल में सर्वाधिक होगी। और सबसे कम पूछा जाता तो वो होता वॉयलेट कलर या बैंगनी कलर। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? उसका रीजन मैं आपको बता दूं, V बराबर C/N से निकाल सकते हो। अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा उसकी चाल कम होगी और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी चाल ज़्यादा होगी। तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है रेड कलर का, इसी वजह से इसकी चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है बच्चों। और बैंगनी कलर का सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसकी चाल सबसे कम होगी। तो V बराबर C/N से आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है ये। ठीक है। और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो बच्चों आप इसको निकाल सकते हो। अभी जो सूत्र बताया ना, V बराबर C/N से, वायु में प्रकाश की चाल वो तो होगी C, तो कितनी है 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक आपको कितना दे रखा 1.5। 1.5 से 3 को काटो कितना आ गया 2, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। तो देखिए जरा कौन सा सही है। ये वाला आपका राइट आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, 1.5 अपवर्तनांक का जो कांच है उसमें मीटर पर सेकंड में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको ये लैम्डा दे रखा है। कितना दे रखा है स्टूडेंट? 6400 है। ठीक है ना? गलती से 64,000 लिख गया है, एक जीरो इसमें से कैंसिल कर देना। 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का अपवर्तनांक n आपको दे रखा बच्चों 4/3। तो जल में इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछी है, तो आप इसे करोगे λw बराबर λ/n से। ठीक है। कैसे करोगे? आप लैम्डा का मान उठा के रखोगे 6400। ठीक है। n का मान लिखोगे 4/3, 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 4 से इसको काटोगे 16 बार कट जाएगा, तो ये 16 से हो गया। 16 को गुणा 3 में करोगे तो 16 या 4800 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 1 0 कम कर लेना। ठीक है ना? कर सकते हो यार। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
6000 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक दे रखा आपको 1.5। तो इस प्रकाश की कांच में तरंगदैर्घ्य, यार अभी जैसे किया है ना बिल्कुल सेम करना है, बस यहाँ पर आप W ना मान के डैश कर लेना, क्योंकि माध्यम तो परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा। तो लैम्डा W ना करके लैम्डा डैश करोगे, लैम्डा अपॉन n। लैम्डा का मान 6000 है, इसको आप 1.5 से डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ा लोगे, 15 से इसको काटोगे तो 15 चौके 60, मतलब सीधा सीधा आपका 4000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन जानते हो ना, करके देख लेना, मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर में पढ़ रहे हो, इतनी कैलकुलेशन तो जानते होंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर भी दिक्कत हो, कमेंट आपके लिए बना होता है कमेंट बॉक्स, तो यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते, यहाँ से केवल लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं आप सभी को समझा दूँ, यहाँ से अगर बनेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या पूछ सकता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ये 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यार कभी कभी गलती से बन सकता है। तो पहला है, एक समतल तरंगाग्र है, उत्तल लेंस पर आपतित होता है, लेंस से जो निर्गत होगा अपवर्तित तरंगा वो किस प्रकार का, वो होगा स्टूडेंट अभिसारी गोलीय तरंगाग्र, ठीक है ना। इसका आंसर लिख लेना, अभिसारी होगा गोलीय तरंगाग्र। दूसरा है, निम्नलिखित प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश के तरंगाग्र की आकृति क्या होगी। तो अगर बिंदु स्रोत है तो आप सभी को अभी नहीं पता, मैं बता दूंगा। अगर बिंदु स्रोत है तो स्टूडेंट बनेगा हमारा गोलीय तरंगाग्र, और पतला अगर सरल रेखीय स्रोत है तो उसका बनेगा स्टूडेंट बेलनाकार, ठीक है। तो आप इनके आधार पर इनका आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा वेट कर लो। अभी हमारा रे ऑप्टिक्स को खत्म होने दो, उसके बाद यही चलेगा। रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा मैं, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तो देखो स्टूडेंट, तरंगाग्र जो है वो किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे आप कोई भी बिंदु ले लो, उसमें जो कण होंगे वो समान कला में होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा। तरंगाग्र के टाइप्स की बात करूँ तो 3 प्रकार का पढ़ाऊंगा, समतल, गोलीय और बेलनाकार, ठीक है ना। वो आगे जाके आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बच्चों। हाइगेंस के परावर्तन की व्याख्या, तरंगों के परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, और अपवर्तन की व्याख्या। आप ये 2-3 क्वेश्चंस लॉन्ग यहाँ से तैयार कर लो, और यहाँ से ज़्यादातर और कुछ नहीं बनता। न्यूमेरिकल कभी कभी गलती से पूछ लेता है बच्चों, बट यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।